बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जो है स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में से मैं एक्सरसाइज 2.5 जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। इस एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट लेक्चर्स में डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, कोस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, टेंजेंट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, कोटेंजेंट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, चारों इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव का जो प्रूफ है वो मैं कर चुका हूँ। और मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रूफ हैं ये पास्ट 5 ईयर्स में रिपीट हो चुके हैं। आज मैं डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इन्वर्स एक्स जो है वो उसका प्रूफ करूंगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इन्वर्स एक्स ये रिसेंटली अभी 2021 में लाहौर बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट बनता तो नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है ये, लेकिन खैर अगर शॉर्ट क्वेश्चन में दिया गया तो कैसे इसको प्रूफ करना है उसको देखते हैं। इसको प्रूफ करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो आप अगर डिफरेंट बुक्स देखेंगे तो उन बुक्स में डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इन्वर्स एक्स को ऐसे लिखा होगा, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इन्वर्स एक्स बराबर है 1/x √x स्क्वायर -1। यानी यहाँ पर x के ऊपर एब्सोल्यूट नहीं है। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उस बुक में x के ऊपर यहाँ पर एब्सोल्यूट है, ठीक है। अब यहाँ पर x के ऊपर एब्सोल्यूट होने की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अगर x के ऊपर एब्सोल्यूट ना हो तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यार एब्सोल्यूट होने की वजह से कोई इतना भी लेंथी नहीं है। तो चलें अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले आपने कोसिकेंट इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव प्रूफ करना है उसका नाम हम रख लेते हैं y। लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट इन्वर्स एक्स। यहाँ से आप कोसिकेंट को इधर दूसरी तरफ ले आएंगे, यह आ जाएगा कोसिकेंट y इक्वल टू एक्स। इसे आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखने के बाद ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। कोसिकेंट का डेरिवेटिव बेटा आप जानते हैं वो होता है माइनस कोसिकेंट y कोट y। बाद में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल आपके पास y है, नीचे यहाँ पर x है, तो इसलिए मज़ीद फर्दर डेरिवेटिव आप लेंगे, ये आ जाएगा dy/dx। और dx/dx ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब आपने dy/dx की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो dy/dx आपके पास आ जाएगा -1 ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएंगी, ये आ जाएगा कोसिकेंट y कोट y। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा कह दें। अब यहाँ पर जो 2 केसेस मैंने आपको बताए हैं उनको यहाँ पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा। अब वो काम यहाँ से स्टार्ट होता है। देखें जी, पहली बात देखें कि हम जानते हैं कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा कर लें, y कर लें, 1 + कोट स्क्वायर y बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर y के। आपने जो पुट किया था, लेट किया था, वो कोसिकेंट y इक्वल टू x है। यानी आपके क्वेश्चन में कोसिकेंट का जिक्र हो रहा है। यहाँ पर बीच में कोट y भी आ गया है। इसका मतलब यहाँ से हमने कोट y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में कोसिकेंट से काम शुरू हुआ था, यहाँ पर बीच में कोट आ गया, तो आपने कोट की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो कोट y की वैल्यू यहाँ से आएगी कोट स्क्वायर y इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर y -1। अब आप दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कोट y की वैल्यू बन जाएगी ± कोसिकेंट स्क्वायर y -1। अब आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं और चारों क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़, उनके साइन पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करते हैं कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में चला गया है। कोट आपका पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि अगर तो y आपका पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में हो तो फिर तो कोट का आंसर आएगा पॉजिटिव, ठीक है।
और अगर ना हुआ तो फिर आंसर आएगा नेगेटिव। तो अब ये डिपेंड कर रहा है कि y किस क्वाड्रेंट में है। तो उसके लिए ज़रा यहाँ पर देखें, जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हम अगर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चले जाएँ, चैप्टर नंबर 13 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, वहाँ से हमें पता चलेगा कि आपका y जो है ना एक्चुअली वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल से, -90 से लेकर +90 -0। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हम पढ़ चुके होते हैं, ये चीज़ आ गई। अब इसको अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ नंबर लाइन के ऊपर, -90 से 0 तक ये हिस्सा बनता है, और फिर 0 से लेकर π/2 तक ये दूसरा हिस्सा बनता है। यानी ये एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। तो यहाँ पर मैं जो एब्सोल्यूट है ना, उसकी वजह से यहाँ पर आकर इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अभी यहाँ पर आगे एक और स्टेप हमने करना है, इसे लिख लूँगा -1 कोसेकेंट y, और कोट y की जो वैल्यू निकली है वो ये निकली है प्लस माइनस के साथ। अच्छा, उसकी वैल्यू वो पहले मैं यहाँ पर वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, यानी कि अंडर रूट लगाकर ये प्लस माइनस आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर y -1, और आगे ये कोसेकेंट y यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं, उसे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कहते। ठीक है, ये हमारी dy/dx आ गई। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपने सिर्फ इतना प्रूफ करना है एब्सोल्यूट के बगैर, तो फिर तो ये सारी चीज़ें आपके पास इंटरवल वगैरह का जानना, ये दो हिस्से जो मैंने बनाए 1 और 2, ठीक है, फिर तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर एब्सोल्यूट ना हो, सिंपल इतना प्रूफ करना हो, तो फिर वो प्रूफ हो गया। कैसे? ये आपने इसको फार्मूले में इस तरह बदल दिया। ठीक है, फार्मूले में बदलने के बाद मैंने पूछा कि कोसेकेंट y किसके बराबर है, तो आपने कहा कोसेकेंट y x के बराबर है, तो इधर x लिख दिया और इधर भी x लिख दिया, तो ये बन गया x का स्क्वायर -1 इंटू एक्स। तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, फिर ये प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, फिर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर उसने लगा दिया एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट के केस में अब यहाँ पर दो केस हमने डिस्कस करने हैं। किसके ऊपर एब्सोल्यूट लगाया? एक्स के ऊपर एब्सोल्यूट लगाया। एक्स के ऊपर एब्सोल्यूट लगने का मतलब ये है कि आपका एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब ज़रा चेक करें, यहाँ पर मैं दो केसेस बनाऊँगा, वो कैसे बनने हैं ज़रा यहाँ देख लें। आप लिखेंगे व्हेन आपका जो y है, जैसे मैंने शुरू से बताया कि अब आपने कोट y का आंसर लिखा है प्लस माइनस के साथ। अब या तो कोट y प्लस कोट y का जो आंसर है प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिपेंड कर रहा है कि y किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, y किस क्वाड्रेंट में है, किस रेंज में है। आप लिखेंगे व्हेन y बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -90 से लेकर 0 तक, यानी ये वाला हिस्सा -90 से 0 तक। एक ये केस बनाएंगे आप, और दूसरा ये केस बनाएंगे व्हेन y बिलोंग करता है 0 से 90 तक। ये चीज़ थोड़ी सी आपके लेवल पर आपको मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जो चीज़ मतलब है उसको ऐसे ही मैंने बताना है, कुछ चीज़ों को स्किप नहीं कर सकता मैंने ये बता दिया कि अगर एब्सोल्यूट ना लगा होता तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाता। आप सिर्फ यहाँ पर कोसेकेंट की जगह एक्स पुट कर देते, यहाँ पर भी एक्स पुट कर देते, तो आपका ये चीज़ प्रूफ हो जाती। लेकिन उसने एब्सोल्यूट लगाने की वजह से यहाँ पर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। सही है, चलें, मैंने कहा व्हेन y इस इंटरवल से बिलोंग करता है -90 से +0 या 0 से 90 तक बिलोंग करता है। अब आप देखें -90 से 0 तक आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। ये यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर -90 होता है अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन में आएँ। ठीक है, ये बनता है चौथा क्वाड्रेंट। यहाँ पर y एक्सिस है, यहाँ पर आप जानते हैं x एक्सिस है। -90 से 0 ये आपका चौथा क्वाड्रेंट बनता है, और चौथे क्वाड्रेंट में आप जानते हैं इन दोनों का जिक्र हो रहा है, कोसेकेंट और कोट का, जिनको हमने बदला है। चौथे क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि कोसेकेंट y भी नेगेटिव होता है और कोट y भी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये रहेगी कि कोट y का नेगेटिव होना मतलब ये कि इस अंडर रूट के साथ माइनस का निशान आएगा। क्लियर होगी बात ये? तो आप लिखोगे इन दिस केस आपका जो dy/dx है वो आ जाएगा, चले मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। इन दिस केस इधर कर लेते हैं, dy/dx आपका इस केस में आएगा -1 ओवर अंडर रूट के साथ दो निशान लगाए हुए हैं,
इन दिस केस यहाँ पर एक और चीज़ लिखें, इन दिस केस क्वेश्चन नंबर 2 बिकम्स, आपकी क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह बन जाएगी, अंडर रूट के साथ माइनस का निशान आएगा, ये आ जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर y -1, और बाकी आगे मैंने भी कोसिकेंट y लिख दिया। अब ज़रा चेक कीजिएगा, अब कोसिकेंट y किसके बराबर है, x के बराबर है, तो यहाँ पर आप कोसिकेंट y की जगह x पुट कर देंगे, तो आपका जो डेरिवेटिव बन जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा -1 ओवर माइनस एक्स स्क्वायर -1, और ये जो कोसिकेंट y है किसके बराबर है, x के बराबर है, तो यहाँ पर भी x आ गया आपके पास। अब अगली बात, आपका x किसके बराबर है, कोसिकेंट y के बराबर है। कोसिकेंट y भी इस केस में क्या है, नेगेटिव है, चौथे क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव है। अब कोसिकेंट y है किसके बराबर, x के बराबर है। कोसिकेंट का नेगेटिव होना मतलब x का नेगेटिव होना, x इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे लिखेंगे -1 ओवर -x इंटू एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पर लिख देंगे हेयर x इज लेस देन 0। क्लियर होगी बात ये। अब दूसरा इस केस में आ जाते हैं। इस केस में आपका y जो है वो 0 से 90 के दरमियान है। 0 से 90 आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, 0 से 90 जनाब आपका क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है x 0, ये एंगल 0, यहाँ पर 90, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 पर आपने दो चीज़ों को देखना है, इनको हमने बदला है, कोसिकेंट को और कोट को। इस क्वाड्रेंट में आपका कोसिकेंट भी पॉजिटिव है, कोट भी पॉजिटिव है। कोसिकेंट और कोट दोनों पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, कोट का पॉजिटिव होना तो ये शो करता है कि अब अंडर रूट के साथ आपने प्लस का निशान लेना है, और कोसिकेंट का पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आपका x पॉजिटिव है, क्योंकि कोसिकेंट किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो आपका x पॉजिटिव है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप इन दिस केस क्वेश्चन 2 बिकम, क्वेश्चन 2 आपकी इस तरह बन जाएगी। क्वेश्चन 2 कौन है, ये है, ठीक है। dy ओवर dx इक्वल टू, ऊपर वाला -1 वैसे ही लगा रहेगा, ये अंडर रूट के साथ इस मतलब आप पॉजिटिव निशान लेंगे, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर y -1 इंटू कोसिकेंट y, यानी कि अंडर रूट के साथ आपने क्या लेना है, इस मरतबा प्लस का निशान, और यहाँ पर आप लिखेंगे हेयर x जो है इस मरतबा क्या है, पॉजिटिव है। अब बस इनकी जगह आप कोसिकेंट की जगह x लिख देंगे, ये आ जाएगा -1 ओवर ये x बन जाएगा, इसकी जगह आप लिख दोगे x का स्क्वायर -1। लास्ट स्टेप आप करेंगे इसको और इसको कंबाइन करने से, बाय कंबाइनिंग बोथ केसेस, दोनों केसेस को आप कंबाइन कर लेंगे, तो आपका जो प्रूफ हो जाएगा वो इस तरह आ जाएगा -1 ओवर, दोनों केसेस में फ़र्क इस चीज़ का है, ऊपर -1 है, यहाँ पर -x है, यहाँ पर +x है, ठीक है। तो बस इस मरतबा आप ना -x लगाएंगे ना +x लगाएंगे, क्योंकि x का एब्सोल्यूट किसके बराबर है, +-x के, तो -x को भी छोड़ के और +x को भी छोड़ के आप x के ऊपर एब्सोल्यूट लगा देंगे इंटू एक्स स्क्वायर -1। ये आपका प्रूफ हो गया। खैर किसी तरह से भी ये क्वेश्चन 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए, क्वेश्चन आपका ये लॉन्ग है, ठीक है। मैं दोबारा थोड़ा सी चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन जारी सी बात है आपके लेवल से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले आपने जिस चीज़ को प्रूव करना है, जिसका डेरिवेटिव लेना है, उसका नाम हमने y रख लिया। कोसिकेंट उधर जा, कोसिकेंट इनवर्स इधर आके कोसिकेंट y बन गया, इक्वल टू x आ गया। डेरिवेटिव लिया दोनों तरफ, ये कोसिकेंट, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसिकेंट y कोट y, बाद में एंगल का डेरिवेटिव dx ओवर dx 1 आ गया। यहाँ से dy/dx की वैल्यू आपने निकालनी है, ये दोनों वैल्यूज मल्टीपल और इधर आके डिवाइड हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कोसिकेंट से, इसमें एक इजाफी चीज़ आ गई कोट, तो आपने कोट को बदलना है कोसिकेंट में। तो कोट को कोसिकेंट में बदलने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है +- कोसिकेंट स्क्वायर y, ये फार्मूला यहाँ पर लिख दिया। अब मैंने आपको बताया कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपने सिर्फ ये प्रूफ करना हो x के ऊपर एब्सोल्यूट ना लगा हो, ठीक है, तो फिर एक्चुअली असल में ये वाला कौन सा केस है, ये दूसरा केस है, ये वाला। जिन बुक्स में
डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स वाई कोसेकेंट इनवर्स एक्स इसके बराबर है। जिन बुक्स में ये डेरिवेटिव इसके बराबर है वहाँ पर ऑथर ये लिखा ना भी हो तो ऑथर ये कंसीडर कर रहा है कि वहाँ पर आपका वाई जो है वो पहले क्वाड्रेंट में है, वहाँ पर बात सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में हो रही है, अगर ऑथर ने नहीं लिखा इसके ऊपर एब्सोल्यूट। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर क्या करना है, प्लस माइनस के दो निशान आ गए। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कोट वाई किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, उसके लिए मैंने दो केसेस बना लिए। चूँकि आपकी अब फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से अगर आप जाएँ तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में कोसेकेंट वाई यानी कि जो प्रिंसिपल डोमेन है कोसेकेंट फंक्शन की, चैप्टर 13 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कोसेकेंट फंक्शन की ये होती है -90 से +90 क्लोज इंटरवल और माइनस ज़ीरो। तो यहाँ पर ये ज़ीरो आ गया, -90 ये आ गया, +90, तो दो इंटरवल बनेंगे -90 से 0 और 0 से 90। तो मैंने ले लिया वाई व्हेन वाई बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आप बच्चे के ध्यान में आ सकती है कि ओपन इंटरवल क्यों लिया है, यहाँ पर तो क्लोज इंटरवल है। ठीक है, एक्चुअली ये होता है, ये चीज़ें थोड़ी सी बच्चे के लेवल पर तो मुश्किल हैं। ये आप -90 को मतलब y की वैल्यू -90, y की वैल्यू 90 या -90 रखें यहाँ पर, तो कोसेकेंट 90 होता है 1, वो 1 - 1 0 हो जाएगा, आपका जो डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पर -90 और 0 -90 और 0 के ऊपर ओपन इंटरवल लेना आपने। ठीक है, ये नई चीज़ है, ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए शुरू में नहीं बताइए आपको। चलें इधर देखें, अब ये -90 से 0 पर कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये आपका है चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में ये दोनों चीज़ें कोसेकेंट और कोट दोनों नेगेटिव हैं। कोसेकेंट का नेगेटिव होना ये शो करता है कि आपने ये वाला जो x है ना, इस केस में कोसेकेंट क्योंकि बराबर है x के, तो लिहाजा इस केस में आपका x क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये मैंने लिख दिया, हेयर x इज नेगेटिव यानी लेस देन 0। और कोट का नेगेटिव होना ये शो करता है कि अंडर रूट के साथ आपने माइनस का निशान लगाना है, तो ये इसके साथ आएगा आपके पास यहाँ पर माइनस का निशान। सिमिलरली जब दूसरा केस आप डिस्कस करेंगे 0 से 90, तो 0 से 90 बनता है आपका पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में कोसेकेंट भी पॉजिटिव है और कोट भी पॉजिटिव है। कोट का पॉजिटिव होना ये अंडर रूट के साथ प्लस का निशान आएगा। कोसेकेंट का पॉजिटिव होना यानी x कोसेकेंट y किसके बराबर है, x के, तो x पॉजिटिव है इस केस में, तो यहाँ पर dy और dx इसके बराबर आ जाएगा। और जब आपका ये वाला हिस्सा बनता है वहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी ऐसे। ठीक है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर लेंगे, वो आपका प्रूफ हो जाएगा। इन दी सिमिलर पैटर्न आप डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स एक्स जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज़ आपको ऐड कर देता हूँ कि वहाँ पर आपका जो y बिलोंग कर रहा होगा वो बिलोंग कर रहा होगा जी 0 से पाई, और यहाँ पर π/2 को आप कर देंगे माइनस। तो आपके पास वहाँ पर जो दो केस बनेंगे वो ये बन जाएंगे, एक केस में आपका y चलेगा 0 से π/2 तक, और दूसरे केस में आपका y चलेगा π/2 से लेकर पाई तक। ठीक है, आई होप कि आप वो सेकंड प्रूफ खुद कर लेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से पेपर में आए हुए हैं, शॉर्ट के वाले से भी आए हुए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ जी।